गुरुर्देवो महेश्वरः। शंकर भगवान का काम जानते हैं, समाप्त करना और बचा देना। अगर चाहे तो किसी के अकाल मृत्यु भी कर सकते हैं, और चाहे तो किसी के अकाल मृत्यु को 100 वर्ष के आयु में बदल सकते हैं। कौन करता है? शंकर जी। इसी छात्र वंश में महाराज सुरसेन थे, जिनको एक लड़का था जिसकी कुंडली ज्योतिषियों ने देखकर बताया कि जब विवाह की दूसरी भावरी फिरेगी उसी क्षण ये मर जाएगा। इस कारण से 32 वर्ष तक युवराज की शादी नहीं। अनैना, सुरसेन के पुत्र अनैना, इनका विवाह। अब राजा सोचते थे जब भावरी फिरेगी तो मर जाएंगे, तो विवाह ही नहीं करेंगे। धीरे धीरे लोगों ने कानाफूसी किया कि अरे महाराज, साकेत के राजा, अयोध्या के राजा अपने पुत्र का विवाह क्यों नहीं कर रहे? जब प्रजा में इसकी हलचल हुई, महाराज के कानों तक जब ये बात पहुंची तो महाराज ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि महाराज अब तो धर्म 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 धन धाम राजकाज सब लाज पर, महाराज अब अयोध्या की लाज आपके हाथ में। राजकाज सब लाज पति धर्म धर्म धन धाम। विचार करना, सुन बिटिया, सुन रही हो ना? हाँ, ज्योतिष कुछ और कहे उसको कहने दो, कोई देवता कुछ और कहे उसको कहने दो, लेकिन गुरु की शक्ति देखो। गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा? हे महाराज सुरसेन, आप अपने पुत्र का विवाह करिए। कहें महाराज दूसरे भावरे में कहें उसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। भगवान विवाह तय हुआ, बारात गई, महावरी का समय आ रहा था, सबका हृदय धड़क रहा था। और जैसे ही भावरी का समय आने लगा वैसे ही गुरुदेव वशिष्ठ ने अपना दंड, ब्रह्मदंड, मंडप के चारों तरफ लगा दिया। दूसरी भावरी फिरने पर स्वयं यमराज महिष पर बैठ करके मंडप के ऊपर आए, और जैसे ही युवराज के प्राणों को लेना चाहते थे वैसे ही उस दंड के वज्र के प्रभाव से यमराज थर थर कांपने लगे, यहाँ तक कि महिष पर से भी नीचे उतर गए। भेजा जाए, नहीं तो मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए, हम अलग से ब्रह्मा, अलग से विष्णु, अलग से शंकर बनाएंगे। शंकर भगवान ने कहा था अलग अलग से ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग से ब्रह्मांड बनने लगे। और तब सारे के सारे देवता आकर सरेंडर हुए, कहा महाराज सदैव स्वर्ग ही नहीं परम धाम को पहुंचा देते हैं, जहां पर परब्रह्म परमात्मा निवास करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर आप लोगों, भाई देखिए धूप भी बहुत है, गर्मी भी बहुत है। अरे भाई कहाँ गए मिश्रा जी? एक दो कार्यकर्ता लेकर एक बार सबको पानी पिला दीजिए। मुन्नू कहाँ गए? एक बाल्टी पानी ले लीजिए, मीठा ले लीजिए और गिलास ले लीजिए। 2-3 कार्यकर्ताओं को लगा करके देखिए, गर्मी का समय है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, लोगों के मुंह सूख रहे। देखिए हमारे बलिया से चल करके इंटरनेशनल प्रेस जो समाचार को ले रहे हैं, ये पूरे भारतवर्ष के, पूरे इंडिया, पूरे भारतवर्ष के पत्रकार हैं। आज से करीब 15-15 साल पहले हमने बलिया में कथा कहने, और ज्यादा हो गया, तो वहां मैं कथा कहने गया था, तो वहां से सुनील सिंह जी आए हुए हैं और ये मिश्रा जी पत्रकार भी आए हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद।
और हमारे जितने शिष्य आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, बात समझ गए? जो बेटिया अभी तुम कह रही थी ना, कुछ नहीं करना, बस केवल एक चौपाई पढ़ो केवल, बस उस चौपाई को पढ़ करके और अपना काम कर लेना, तुम्हारा कोई भी काम नहीं रुकेगा। वो चौपाई कौन सी है? बोले बंदों गुरुपद पदम परागा, सर्व सुभाष सरस अनुरागा। बंदों गुरुपद पदम परागा, गुरुपद पदम परागा, सर्व सुभाष सरस अनुरागा। अब तो साकेत के मालिक गुरु वशिष्ठ हैं, क्योंकि मेरे कुलगुरु वे चाहेंगे 1000 स्वर्ण मुद्रा नहीं, तुमको 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा देगा। वो गुरु वशिष्ठ के पास आया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, बेटा तुमको जितनी दक्षिणा ले जानी हो ले जाओ, 1000 स्वर्ण मुद्रा नहीं, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ले जाओ। और इसको ले जाने के बाद जाकर के महाराज हरित से कह देना कि तुम्हारा राज्य जैसा था वैसा गुरु के प्रभाव से पुनः वैसा स्थापित हो गया है, आकर के अपना राज्य करो और पुनः काम करो। ये किसकी कृपा से हुआ? राज काज सब लाज पति धर्म धन धन धाम। हो गया कि नहीं हो गया? विष्णु का काम था ये ना, ये भगवान विष्णु का काम था, लेकिन किसने कर दिया? देख ले, ये क्या है? ये बोले बंदों गुरु पद पद्म परागा, सर्व सुभाष सरस अनुरागा। इस चौपाई का अर्थ समझ रहे हैं? जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, जो गुरु के कहने पर चलता है, जो गुरु को सर्वस्व सौंप दिया है, वो इस लोक का भी सबसे बड़ा देवता होता है। भौतिक जगत में उसका कोई काम नहीं रुकेगा। तीन लोक का हो और मरने के बाद बेदा हो गढ़भागी, मरने के बाद उसे परम गति प्राप्त होती है। इन्हें कि स्वर्ग चला जाएगा, स्वर्ग और परम गति में अंतर है। अथवा जय गुरु चरण रे जय जग सकल विभव यानी पालन करने का काम भी कौन करता है? अभी अपने दोहा सुना, राज काज सब लाज पति धर्म धन धन। धन का प्रदाता कौन है? गुरु। इसके पहले महाराज दशरथ के पहले एक राजा हुए थे जिनका नाम था हरि, जिन्होंने आर्यावर्त में 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ कराए थे और अपने समस्त भूमंडल को ब्राह्मणों को दान दे दिया था और स्वयं हिमालय पर चले गए थे। कुछ नहीं था, लोग उनसे भिक्षा मांगने हिमालय पर चले जाया करते थे, लेकिन अब तो हरित के पास कुछ नहीं। एक दिन बृहस्पति के लड़के ने
अपने गुरुदेव से मंत्र लिया था, उसकी दक्षिणा देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। लोगों ने कहा अरे महाराज अयोध्या के हरित के पास चले जाइए, वे दक्षिणा दे गए। कितनी दक्षिणा थी? 1000 स्वर्ण मुद्रा। गए, महाराज हरित के पास खड़े थे। महाराज हरित और उनकी पत्नी एक पैर से तपस्या कर रहे थे, यानी सब कुछ दान दे देने के बाद हिमालय पर क्या कर रहे थे? एक पैर से खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। महाराज हरित ने कहा ब्राह्मण बालक यहाँ हिमालय पर कैसे आना हुआ? अरे कहा महाराज हमने मंत्र की दीक्षा ली है और हमारे गुरुदेव कच्छ ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी हैं दक्षिणा। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम चले जाओ। कहे महाराज कहाँ चले जाएं? बोले गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है महाराज, अगर हमको पुत्र नहीं हुआ तो फिर साकेत का राज्य युवराज कौन बनेगा? यह गंभीर विषय है। गुरुदेव ने क्या कहा? क्या पंचांग खोला? नहीं, कुछ नहीं। गुरु ने क्या दे दिया? बोली धर धीर होई है सुख चारी, त्रिभुवन विदित भगत भया। गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा की भूमिका निभा दी कि नहीं निभा दी? 4 पुत्र हुए दशरथ को कि नहीं? उसमें क्या भगवान ने कोई संशोधन किया? नहीं किया, बल्कि गुरु के कहने से स्वयं आ गए भगवान उनके घर में, दशरथ के घर में। गुरु विष्णु शंभो शंभो शंभो, भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा धर्मराज मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए नहीं कर सकता कि एक वैदिक व्यवस्था बनाई गई है जिसमें गुरु हमसे भी सर्वोपरि। इसलिए गुरु वशिष्ठ ने अपना ब्रह्मदंड लगा दिया है। इसलिए यमराज तुम वापस जाओ। अब सुसेन का पुत्र अनैना 36,000 वर्ष तक उसके प्राणों को लेने मत आना। ये किसने किया? कर दिया कि नहीं कर दिया? शंकर भगवान भी सरेंडर हुए। किससे? बोले जय गुरुपद अंबुज अनुरागी, तेलो कहुए बहु बड़ भागी। इसीलिए धनुष के महोत्सव में जिस धनुष को 40,000 राजा छू नहीं सके थे, उसको भगवान किसके प्रभाव से तोड़े? बोले गुरु प्रणाम, गुरु प्रणाम जिन्होंने ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक को भी नीचे कर दिया। इनका नाम जान लीजिए। कभी नाम अश्ना, कभी भृगु के पुत्र भार्गव शुक्राचार्य। सब कथा जानते होंगे। महाराज हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु
जो सदैव स्वर्ग जाना चाहते थे, लेकिन किसी देवता की हिम्मत नहीं थी कि कोई कह दे कि आप सदैव स्वर्ग जा सकते हैं। यहां तक कि गुरु वशिष्ठ ने भी हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन दूसरे गुरु मिल गए। शुक्राचार्य ने कहा, महाराज त्रिशंकु को हम आपको जीते जी स्वर्ग पहुंचाते हैं। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर देखते ही देखते त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने लगे। यद्यपि स्वर्ग भेजने में देवताओं के द्वारा बाधा आई, लेकिन वहीं पर शुक्राचार्य ने त्रिशंकु को वहीं रोक दिया। बोले कुछ समय के लिए रुके रहो और अपने पैरों को बट के वृक्ष के डाल में बांधकर अपना सिर नीचे करके और 1 वर्ष तक लगातार धुएं का पान किया। और किस मंत्र का जाप कर रहे थे? ओम नमः शिवाय। 1 वर्ष के अंदर भगवान भोलेनाथ की भव्य झांकी भार्गव शुक्राचार्य के सामने प्रकट हो। शुक्राचार्य ने कहा, महाराज 2 वरदान मुझे चाहिए। पहला, मृत संजीवनी विद्या, संसार का कोई भी व्यक्ति मर जाए मेरे मंत्र से तुरंत जीवित हो जाए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। इसीलिए जब देवताओं में और राक्षसों में देवासुर संग्राम होता था, जब राक्षस मरते थे तो शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या पढ़ करके फूंक देते थे, सब राक्षस जीवित थे। शुक्राचार्य
हमने पुराणों में पढ़ा है कि अनेक पुराण हैं, अनेक शास्त्र हैं, अनेक ग्रंथ हैं। एक जीवन नहीं, 10 जीवन अगर हमको प्राप्त हो जाए फिर भी कुछ न कुछ पढ़ना शेष रह जाता है। हमारे पुराण में स्पष्ट लिखा है कि अगर आपको भगवान के चरण की शरण प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो गुरु भगवान की वाणी, गुरु वाक्येगा मोक्षदायिनी, कुछ मत करिए, केवल अपने गुरु भगवान में श्रद्धा रखिए। गुरु भगवान से जो प्राप्त दीक्षित मंत्र है, जिसको गुप्त रखा जाता है, आप उस मंत्र राज के जप के प्रभाव से सागर नहीं भवसागर से पार होकर के भगवान के चरणों की शरण को प्राप्त कर सकते हैं। और हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु भगवान, जिसको संपूर्ण जगत अपना गुरु मानता है, जिसका सम्मान भारत के लगभग समस्त प्रांतों में हो चुका है, ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग महाराज श्री के प्रवचन से अभिभूत होकर के महाराज श्री की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। बीसों हजार महाराज श्री का आशीर्वाद हम सब के ऊपर बना रहे, और हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करेंगे, माँ राजराजेश्वरी मैया से। अभी भगवान भोलेनाथ का आगमन हुआ है 31 तारीख को। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि हमारे महाराज श्री सपरिवार सकुशल रहें, जिससे महाराज श्री के द्वारा धर्म, गौ, ब्राह्मण इनकी प्रतिपालना होती रहे और यज्ञ का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। वही महाराज श्री की जय। प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री सीता। लोगों को साल बांट सकते हैं। प्रसाद दे दीजिए, बेटा प्रसाद ले लें।